जय श्री राम। आइए आपको दिवाली सेलिब्रेशन का नया व्लॉग दिखाते हैं। तो हमने शाम के वक्त सभी मंदिरों में जाकर दीप माला दिए जलाए। तो आज हम आपको धर्मकोट के अलग अलग मंदिर दिखाएंगे जहां दीपमाला हो रही है। तो सबसे पहले ये संतोषी माता मंदिर धर्मकोट में हमने जाकर दीपमाला की और बहुत ही सुंदर दृश्य, मंदिर खूबसूरत सजाए हुए हैं और जगह जगह पर दिए भगवान के सामने जलाकर रखे हुए, बहुत ही मनमोहक खूबसूरत दृश्य। तो हम आपके लिए ये दिवाली सेलिब्रेशन का स्पेशल व्लॉग लेकर आए हैं। तो अब ये सामने संतोषी माता मंदिर के सामने ही काली माता और शनि मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ भी हमने दिए जलाए और ये काली माता जी का स्वरूप और बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर, पुराना मंदिर, शनि मंदिर और काली माता का एक जगह मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ हमने पूजा अर्चना की। वहाँ भी बहुत खूबसूरत तौर से इस मंदिर को सजाया गया था। तो इसके बाहर का दृश्य भी देखने योग्य है। बहुत ही सुंदर मंदिर का दृश्य दीपावली के दिन। तो ये है बाबा किशन दास जी का मंदिर, धर्मकोट में सबसे पुराना मंदिर है ये। तो इसमें भी हमने जाकर माथा टेका और दिए जलाए और मिठाई चढ़ाकर माथा टेका। हम आपको रामानंद रामलीला कृष्ण चैनल के ज़रिए दिखा रहे हैं कि कैसे हमने सेलिब्रेट की दिवाली और धर्मकोट के अलग अलग मंदिरों में दिए जलाकर जाकर दर्शन किए। और ये पुराना कृष्ण जी का मंदिर, यहाँ भी कृष्ण जी की मूर्ति बहुत ही पौराणिक है और एक हनुमान जी की मूर्ति जो दीवार में लगी हुई है। तो दीपमाला का दृश्य बेहद रोमांचक और रोचक, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। और जब दिए जलते हैं तो प्रकाश उज्जवल हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत माहौल बन जाता है। ये पुराना शिव मंदिर बाबा टल के पास, तो वहाँ पर आतिशबाजी हो रही थी। मंदिर के ऊपर से आतिशबाजी का दृश्य देखने लायक था। ये पुराना शिव मंदिर है। इसके अंदर जाकर हमने दिए जलाए, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। आइए आपको अब अंदर से दिखाते हैं मंदिर। शिवलिंग अंदर बना हुआ और जाकर हमने माथा टेका। हम आपके लिए अलग अलग व्लॉग लेकर आते रहते हैं। तो आज हमने सोचा भी अलग अलग मंदिरों से दिखाएंगे कैसे दीपावली पर दिए जलाए जाते हैं। ये शिवलिंग के आसपास दिए जलाए हुए बहुत ही खूबसूरत मंदिर, पौराणिक मंदिर है ये शिव मंदिर। धर्मकोट बाबा टल के पास है ये मंदिर। तो यहाँ पर दिए जलाने के बाद हम अगले मंदिर की ओर चल दिए। यहाँ पर एक दो फोटो करके हम आगे की ओर बढ़ने लगे। हमने वापस जाना था क्योंकि पूजा का समय भी दीपावली का 6 से 8 था, 7 यहीं बज गए थे। तो ये है बाबा टल, यहाँ समाधि बनी हुई है और यहाँ भी हमने माथा टेका, दिए जलाए। बहुत खूबसूरत जगह है। कई लोग चौराहों पर भी दिए जलाते हैं और जहाँ भी 4 सड़कें मिलती हैं वहाँ दिए जलाना शुभ माना जाता है। तो यहाँ बाबा टल में हमने माथा टेक कर, इसके आगे ये चौराहा है, चौराहे पर दिए जलाए और देखिए कितना सुंदर दृश्य है। हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। और ये पपियों शिवाला मंदिर पुराना बस स्टैंड के ऊपर बना हुआ, और फिर हम वहाँ गए। ये भी मंदिर बहुत खूबसूरत शिव मंदिर है बना हुआ, बहुत ही
बढ़िया नया मंदिर बना है। तो इस पर भी बहुत खूबसूरत अंदर से दीपमाला की हुई इसको सजाया गया दिवाली के शुभ अवसर पर। तो हमने यहाँ माथा टेका। हम आपके लिए अलग अलग ब्लॉग लेकर आते रहते हैं। तो आज हमने सोचा कि हम दिवाली सेलिब्रेट या दिवाली कैसे मनाते हैं आपको दिखाएं। तो ये मंदिर पुराना बस स्टैंड शिवजी के मंदिर के दृश्य हैं। बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ यहाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ पर हमने माथा टेका और दिए जलाए। ये हनुमान जी की मूर्ति और ये देखिए पीपल का वृक्ष लगा हुआ, इसके नीचे भी दिए जलाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर अलौकिक दृश्य। अंधेरे में जब दिए जलते हैं तो वैसे ही एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है। और ये राधा कृष्ण जी का मंदिर। तो हमारा एक प्रयास था कि आपको धर्मकोट के अलग अलग मंदिर भी दिखा दें। और ये पुराना हनुमान जी का मंदिर मेन बाजार के बीच बना हुआ, यहाँ पर हमने आकर माथा टेका और पूजा अर्चना की और दिए जलाए। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी, ये परशुराम जी। ये भी भव्य मंदिर है, पुराना मंदिर है। और इसके साथ ही ये शिव मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर भी दिए जलाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर भी दिए जलाए, रोशनी की। तो यहाँ पर भी दीपमाला देखने लायक थी। और ये बाजार का दृश्य, दिवाली के दिन बाजार भी जगमग करने लग जाता है। और ये मेन बाजार का दृश्य देखिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपनी कॉलोनी में, जहाँ पर घर पर तैयारी हो रही है दिवाली पूजा की। और ये पूरी कॉलोनी को अलग अलग लड़ियों से सजाया गया है। और ये हमारा घर, इस पर भी हमने लड़ियाँ लगाई। और ये हमारा पफ़ी जो आज पटाखों से डर भी रहा है। बाहर पटाखे चल रहे हैं और ये डर रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि कैसी तैयारी चल रही है लक्ष्मी पूजा की। ये हमारे घर के मंदिर का दृश्य। यहाँ पर हम आज लक्ष्मी पूजन करेंगे। पिताजी और मेरी वाइफ उसकी तैयारी करने में लगे हुए हैं। ये है हटड़ी और हटड़ी की पूजा की जाएगी। मेरी पत्नी साक्षी शर्मा को आर्ट एंड पेंटिंग का शौक़ है। तो उसने ये सारे दिए अलग अलग रंग किए। ये दिए को रखने के लिए सुंदर जो मटकी होती है उस पर रंग करके उसको रखने के लिए, अलग अलग सजाने के लिए दिवाली पर नया। और ये देखिए दिए अलग अलग कितने सुंदर लग रहे हैं। इनको डेकोरेट किया कलर से। और ये इनको अलग अलग सजाकर जब ये दिए जलेंगे तो और भी खूबसूरत लगेंगे। तो ये कलाकारी साक्षी शर्मा की, जो उसने मटकियों पर, और ये कुछ उसने कैंडल बनाई हुई हैं DIY। और ये गत्ते को काट कर गत्ते से सुंदर कैंडल स्टैंड जैसे फूल में कितना सुंदर लग रहे हैं। देखिए ये सीढ़ी पर फूल लगा हुआ, बनाया हुआ, पेंट किया हुआ। और उस पर ये मोमबत्तियाँ जब जलेंगी तो इनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो बहुत ही आकर्षक तैयारी। और एक हम बाजार से लेकर आए थे, इच्छा पूर्ति की कंपनी से ये पूजा किट मिली थी। इसमें भी बहुत सामान है। तो हमने सोचा ये पूरी की पूरी किट ले लेते हैं। इसमें ये कुमकुम, रौली, मौली, हल्दी, ये गंगा जल और ये हल्दी और सभी प्रकार की सामग्री, माचिस, चावल। तो हमने ये पूरी किट ले ली थी लक्ष्मी पूजन के लिए। तो ये भी यहाँ सुंदर सुंदर देखिए, इसमें दिए भी हैं
जिनमें पहले से ही घी डाला हुआ है। बहुत ही सुंदर दिए इसमें से निकले पूजा किट में से। तो इसमें काफ़ी सामान था पूजा किट का, धूप और ये शहद, और इस प्रकार हमने ये पूरी की पूरी किट महालक्ष्मी माता के पूजन के लिए रखी। और ये पिताजी अब पूजा के लिए तैयारी करने लगे। आइए देखते हैं। गणपति महाराज तुम
पत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर मुक्त का क्षीर निधि जाता, मैया क्षीर निधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम्बिन, रत्न चतुर्दश तुम्बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, श्री लक्ष्मी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। उर आनंद अति उपजे, उर आनंद अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय। चलो भाई लो जी। महालक्ष्मी जी की पूजा के बाद सभी ने प्रसाद लिया और प्रसाद खाकर बाहर की ओर निकले। ये देखिए, ये मेरी बेटी भूमि ने बनाई हुई रंगोली और मैडम जी बाहर दिए जलाने के लिए चल दिए और ये घर के गेट के बाहर सुंदर सुंदर साक्षी ने दिए जलाए। और ये देखिए बाहर का हमारे घर का व्यू। इस बार लड़ियाँ बहुत अच्छी लगी हैं। चारों तरफ जो भी यहाँ पर कॉलोनी में घर हैं सभी ने सुंदर सुंदर अपने घर के बाहर लड़ियाँ लगाई हुई। इस बार येलो लड़ियाँ जो है उनका ट्रेंड चल रहा है। तो मैडम ने तो सुंदर सुंदर दिए पेंट करके जला कर रख दिए, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये लाइटनिंग हमारे घर के बाहर एक अलौकिक और सुंदर व्यू। दीपावली में रोशनी का त्यौहार है और चारों तरफ जब अलग अलग रोशनियाँ हो, लड़ियाँ हो तो माहौल और ही हो जाता है। तो अब अंदर आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैडम ने दिए जलाए हुए हैं। ये मंदिर के अंदर दिए जला कर रखे हुए और जो बाहर सुंदर सुंदर ये दिए बनाए थे, ये मंदिर का अंदर का व्यू है एक साइड का। तो ये हथड़ी की जिसने हमने पूजा की थी, यहाँ पर भी दिए जले हुए। और ये बाहर वाश बेसिन के पास सुंदर दिए और सुंदर सुंदर कैंडल जो मैडम ने अपने हाथों से बनाई हुई है उनको भी जलाया। और फिर बाहर जाकर भी हमने ये गेट के पास दिए रखे कैंपस में सुंदर सुंदर। देखिए कैसा हमारा घर के बाहर का कैंपस लग रहा है। ये और हमारे घर के बाहर का दृश्य, यहाँ भी दिए जलाए। और ये मेन गेट के सामने पिलर के पास। और ये पूरे घर के बाहर का व्यू। इस बार वाकई ही लाइटिंग बहुत खूबसूरत हुई है। और ये बाहर चंडोल ऊपर चलता हुआ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमने पटाखे चलाने शुरू कर दिए और 70 शॉट पटाखे चलाए। चलो यार देखो भाई, आप 75 शॉट चलने लगे।
हैं अरे किधर ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਜਾ ਛੋਟੀ ਆ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਛੋਟ ਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਈ 1 2 3 क्या बात है क्या बात बाकी 75 लगते हैं ना ਆ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲਿਆਓ ਹੋਰ ਲਿਆਓ ਆ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਹੋਰ ਆ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਈ ਆ ਬਈ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ ਗੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ हमने सब ने मिलकर बहुत सारे पटाखे चलाए जिसमें ये 70 शॉट वाला बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही खूबसूरत था। तो ये देखिए आसमान में कितने सुंदर व्यू लग रहा है। ये हमारे घर से पूरे शहर का व्यू है। तो चारों तरफ अलग अलग तरह की रोशनी चिंगारी चढ़ते हुए 7 स्टार आतिशबाजी और अलग अलग प्रकार के पटाखे चलते हुए बहुत ही मनमोहक दृश्य। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको सुख समृद्धि और ढेर सारी खुशियां दे। आप यूं ही हमारे चैनल को प्यार देते रहें। इस बार आपके लिए दिवाली खुशियाँ और बहुत सारी तरक्की लेकर आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसी तरह प्यार देते रहें। नया व्लॉग लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। खुश रहें, मस्त रहें। जय श्री राम।